डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ में प्रीवियस क्लास में हमने किसे प्रस्ताव नहीं माना जाता है इस टॉपिक में प्रस्ताव के लिए निमंत्रण के तहत 5 एग्जाम्पल्स को हमने डिस्कस कर लिया था और नेक्स्ट एग्जाम्पल आज हम लेते हैं विंडो डिस्प्ले, वातायन सजावट। जब कोई शॉपकीपर या बिजनेसमैन अपने ग्राहकों को अर्थात ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपने शोरूम में, अपने शॉप में जो वस्तुएं उपलब्ध होती है, अवेलेबल होती है, उनमें से कुछ वस्तुओं को प्राइस टैग के साथ में, मूल्य पर्ची के साथ में अपने शोरूम में डिस्प्ले कर देता है, अर्थात उन्हें सजा देता है। इसे ही वातायन सजावट या विंडो डिस्प्ले कहा जाता है। इस प्रकार की जो सजावट होती है, अर्थात जो विंडो डिस्प्ले होता है, वो ग्राहकों के लिए प्रस्ताव नहीं होता है, अपितु प्रस्ताव के लिए निमंत्रण मात्र है। जैसे फॉर इंस्टेंस, आपने रेडीमेड गारमेंट्स के शोरूम देखे होंगे। इन शोरूम्स में किसी स्टैचू को जैसे एक जीन्स और पहनाकर उस पर जीन्स और टी शर्ट का प्राइस टैग लगाकर इस तरह से डिस्प्ले कर दिया जाता है, इस तरह से सजा दिया जाता है कि शोरूम के सामने रोड पर चलने वाले अर्थात आने जाने वाले जितने भी कस्टमर्स होते हैं, पब्लिक होती है, उनको वो स्टैचू और वो ड्रेस आकर्षित कर सके। तो ये जो विंडो डिस्प्ले होता है वो ग्राहकों के लिए प्रस्ताव करने के लिए निमंत्रण होता है, न कि उनको प्रस्ताव। नेक्स्ट उदाहरण हम लेते हैं रिप्लाईज टू इंक्वायरीज, पूछताछ के उत्तर। यदि कोई शॉपकीपर, कोई व्यापारी, कोई दुकानदार मूल्य के संबंध में किसी भी इंक्वायरी का उत्तर देता है, मूल्य के संबंध में पूछताछ का उत्तर देता है, तो किसी भी वस्तु को या वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि यह प्रस्ताव के लिए निमंत्रण मात्र होता है। पूछताछ के उत्तर में दुकानदार या व्यापारी यदि न्यूनतम मूल्य बताता है, मिनिमम प्राइस बताता है, तो यह प्रस्ताव नहीं होता है एवं इससे किसी भी अनुबंध का जन्म नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति, एक कस्टमर, एक इंडिविजुअल किसी ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम के मालिक को फैक्स करके किसी पर्टिकुलर हार, गले के हार की न्यूनतम कीमत पूछता है और ब्रांडेड शोरूम का जो ओनर होता है, ज्वेलरी शोरूम का जो ओनर होता है, फैक्स पर उस पर्टिकुलर गले के हार की न्यूनतम प्राइस उस व्यक्ति को फैक्स भी कर देता है, बता भी देता है। लेकिन यहाँ इस केस में वह व्यापारी उस व्यक्ति को उस कीमत पर हार बेचने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि न्यूनतम कीमत बताना प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है, न कि उस व्यक्ति के प्रस्ताव की स्वीकृति। इसलिए यदि कोई बिजनेसमैन, कोई दुकानदार, कोई व्यापारी आपको किसी प्रोडक्ट की न्यूनतम प्राइस बताता है, तो यह जब आप उनसे इंक्वायरी करते हैं, जब आप उनसे पूछते हैं और वह आपको न्यूनतम मूल्य बताता है, तो यह प्रस्ताव नहीं होगा एवं इससे किसी भी अनुबंध का निर्माण भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं रिक्त पदों के लिए आवेदन की सूचना या प्रार्थना पत्रों का आमंत्रण, इनविटेशन टू मेक ए एप्लीकेशन। जब कोई भी औद्योगिक, व्यापारिक, गवर्नमेंट या प्राइवेट संस्थान अपने यहाँ जो वैकेंट पोस्ट है,
अपने यहाँ जो रिक्त पद है उनकी सूचना देकर कैंडिडेट्स को, योग्य प्रार्थियों को आवेदन पत्रों का आमंत्रण देती है, तो यह प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है, न कि प्रस्ताव। नेक्स्ट उदाहरण हम लेते हैं रेलवे समय सारणी, रेलवे टाइम टेबल और लोक वाहक की समय सारणी, टाइम टेबल ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। विभिन्न लोक वाहक संस्थाएं जैसे रेलवे ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट आदि की समय सारणियां, आदि के टाइम टेबल यात्रियों को प्रस्ताव के लिए निमंत्रण होती है, एवं जो यात्री टिकट खरीदता है वही प्रस्ताव करता है। यहाँ ये बात भी नोट डाल के लिखनी है कि जितने भी रेल्स होती है, ट्रेन्स होती है, बसेज होती है, एरोप्लेन्स होती है, ये सभी अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली, ये सभी समय सारणी के अनुसार चलने के लिए बाध्य नहीं होती है, और इस आशय का स्पष्टीकरण, क्लेरिफिकेशन उनके टाइम टेबल में पहले से ऑलरेडी दिया हुआ होता है। आपने नोट किया होगा। तो रेलवे की समय सारणी, बसेस की समय सारणी या एयरप्लेन्स की समय सारणियाँ जो कि एयरपोर्ट्स पर, बस स्टैंड्स पर और रेलवे स्टेशन पर लगी हुई होती है, वो कस्टमर्स को यानी कि पैसेंजर्स को प्रस्ताव करने के लिए निमंत्रण या आमंत्रण मात्र होती है। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं हम कंपनी का प्रविवरण, प्रॉस्पेक्टस ऑफ कंपनी। पब्लिक कंपनी या सार्वजनिक कंपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए जनता को अंशों का विक्रय करती है, और जनता को अंश क्रय करने के लिए, शेयर्स परचेज करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करने के लिए प्रॉस्पेक्टस की सहायता लेती है। अर्थात प्रॉस्पेक्टस या प्रविवरण जारी करके उनको अंश परचेज करने के लिए इनवाइट करती है, आमंत्रण देती है। तो ऐसा प्रविवरण या अन्य कोई भी विवरण जो जनता के समक्ष अंशों के विक्रय का प्रस्ताव नहीं है, वह तो जनता को प्रस्ताव का निमंत्रण मात्र है। तो कंपनी का प्रविवरण जो जारी किया जाता है वो जनता के लिए अंशों के विक्रय का प्रस्ताव न होकर जनता को अंश परचेज करने के लिए प्रस्ताव करने का निमंत्रण या इनविटेशन होता है। नेक्स्ट उदाहरण हम लेते हैं नीलामी द्वारा विक्रय की सूचना, नोटिस ऑफ ऑक्शन ऑफ सेल। यदि कोई व्यक्ति किसी निर्धारित समय एवं स्थान पर किसी भी प्रकार की वस्तु, माल या संपत्ति को बेचने की सूचना किसी भी माध्यम से देता है या प्रकाशित करता है, तो ऐसी सूचना कोई प्रस्ताव नहीं होती है, बल्कि यह तो प्रस्ताव के लिए निमंत्रण मात्र होती है। और यदि कोई व्यक्ति नीलामी में बिड लगाता है, बोली लगाता है, और वह प्रस्ताव यदि कोई व्यक्ति नीलामी में बोली लगाता है, बिड लगाता है, तो उस व्यक्ति द्वारा जो बोली लगाई जा रही है वही प्रस्ताव होता है। और यदि उसकी बिड को, उसकी बोली को माल या संपत्ति का विक्रेता स्वीकार कर लेता है, तो यह स्वीकृति कहलाती है। अतः नीलामी की सूचना या नीलामी का विज्ञापन, एनी नोटिस और एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑक्शन प्रस्ताव के लिए निमंत्रण मात्र होते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स थे प्रस्ताव के लिए निमंत्रण या आमंत्रण के। उसके बाद में हम लेते हैं
प्रस्ताव करने की इच्छा या प्रस्ताव करने का अभिप्राय। इंटेंशन टू पुट ए प्रपोजल। प्रस्ताव करने की इच्छा या प्रस्ताव करने का अभिप्राय किसी भी स्थिति में, किसी भी दशा में प्रस्ताव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रस्ताव किसी दूसरे व्यक्ति या पक्षकार की कंसेंट या सम्मति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि प्रस्ताव करने की इच्छा, प्रस्ताव करने की भावना या प्रस्ताव करने का अभिप्राय इस बात की, इस आशय की अभिव्यक्ति है कि कोई व्यक्ति फ्यूचर में अर्थात भविष्य में कोई प्रस्ताव करने की इच्छा या डिजायर रखता है। इस संबंध में सर विलियम एंसन का कहना है कि बातचीत के दौरान प्रस्ताव करने की इच्छा को प्रकट करने से बाध्य करने योग्य, बाउंड करने योग्य वचन नहीं बनता है, चाहे जिसके सामने ऐसी इच्छा प्रकट की गई है, चाहे जिसके सामने ऐसी इच्छा प्रकट की गई हो, उसने उसके अकॉर्डिंगली, उसने उसके अनुसार ही कार्य क्यों न कर लिया हो। और इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि एक फादर, एक पिता ने अपने भावी दामाद को पत्र लिखकर यह बताया कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी शेष संपत्ति में से एक हिस्सा, एक भाग मेरी पुत्री को, मेरी डॉटर को भी मिलेगा। न्यायालय ने, कोर्ट ने इस केस या इस विवाद का यह निर्णय दिया कि यह प्रस्ताव करने की इच्छा या अभिप्राय को प्रकट करने का मामला है, अतः इसको प्रस्ताव नहीं माना जा सकता है। इसी के साथ किसे प्रस्ताव नहीं माना जाता है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पीरियड में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।